वालेकुम। इस वीडियो में इस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 16 को स्टार्ट करना है। चैप्टर 15 लास्ट टाइम हमारा कंप्लीट हो गया था। सो आज से हम लोग स्टार्ट लेंगे चैप्टर 16 जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक प्रिंसिपल स्टडी करने हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स है। कहते हैं ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स दैट डील विद द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटिंग डिवाइसेस। मतलब ऐसी डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर रही हैं। ठीक है, एंड हाउ टू कंट्रोल द मोशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली इस ब्रांच के अंदर हम लोगों ने ना इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ऐसी डिवाइसेस को स्टडी करनी है जो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करती हैं और फिर उनकी मोशन को हम लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को भी कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करते हैं। पहले तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे इमिट होते हैं ये सारा कुछ इसके अंदर स्टडी होगा। ठीक है, सो जो टॉपिक है हमारा दैट इज अबाउट एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का तो आपको पता चल गया, ऐसी डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगी और इसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टडी करना है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ठीक है, अब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनालॉग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, एनालॉग क्वांटिटीज़ कहते हैं ऐसी क्वांटिटीज जिसकी वैल्यूज़ कंटिन्यूसली चेंज होती रहें। दोज क्वांटिटीज हुज वैल्यूज वेरी कंटिन्यूसली। वेरी का मतलब चेंज होता है, मतलब कंटिन्यूसली जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहें। दोज क्वांटिटीज हुज वैल्यूज वेरी कंटिन्यूसली। वेरी या चेंजेस कोई भी वर्ड लगा लें। ठीक है, हुज वैल्यू वेरी कंटिन्यूसली आर कॉल्ड एनालॉग क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू मुसलसल चेंज होती रहती हैं कौन सी कहलाती हैं जी? वेरी एनालॉग क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। एग्जांपल जैसे टेम्परेचर और स्पीड है। देखें ना टेम्परेचर किस तरह चेंज होता है। सुबह के टाइम पर हमारे पास थोड़ी थोड़ी सर्दी होती है, दोपहर को जैसे सूरज ऊपर आ रहा होता है टेम्परेचर थोड़ा मतलब ज़्यादा हो रहा है, फिर एट द एंड जब असर के बाद मगरिब का टाइम स्टार्ट होता है फिर अगेन सर्दी हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। तो देखें ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। अगर मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ बिटवीन टाइम एंड टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पे अगर टाइम चल रहा है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर, तो इनका ग्राफ जो होता है कंटिन्यूस फैशन में देख लें। कंटिन्यूसली मतलब ग्रेजुअली अप हो रहा है और ग्रेजुअली फिर डाउन हो रहा है। और यहाँ से अगर मैं चलाऊँ तो यहाँ ये नीचे डाउन भी हो सकते हैं। तो कहने की बात आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वो क्वांटिटीज़ आती हैं कि जिनकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। इसके अंदर कोई भी आप लोगों को जंप्स नहीं नज़र आ रहे। एक कंटिन्यूस यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये एंड पॉइंट तक कंटिन्यूस है, कोई इसके अंदर चेंज नहीं आया। ठीक है, और कंटिन्यूसली इसकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। सच क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एनालॉग क्वांटिटीज़। अब उसके बाद नेक्स्ट होता है कि व्हाट इज़ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अब जाहिर बात है इलेक्ट्रॉनिक्स की दो ब्रांचेस हो गई हमारे पास। एक इलेक्ट्रॉनिक्स होती है एनालॉग और एक इलेक्ट्रॉनिक्स होती है डिजिटल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टडी कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन दो तरह से हम लोग स्टडी कर रहे थे इनकी मोशन, एनालॉग के थ्रू और डिजिटल। अब एनालॉग क्वांटिटीज़ कौन सी थी? जिनकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहती हैं, जैसे टेम्परेचर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है या टाइम कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ग्राफ से भी शो हो रहा है। अब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? देखें, ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डेट कंसिस्ट ऑफ सर्च सर्किट डेट इम्प्लीमेंट एनालॉग क्वांटिटीज़ या डेट प्रोसेस एनालॉग क्वांटिटीज़। ऐसे सर्किट, जारी बात है ना, कोई डिवाइस बनेगी उसके अंदर सर्किट होगा, ऐसा सर्किट के जो एनालॉग क्वांटिटीज़ को प्रोसेस करेगा, एनालॉग क्वांटिटीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा, एनालॉग क्वांटिटीज़ के मुताबिक काम करेगा, सच सर्किट इज कॉल्ड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डेट कंसिस्टिंग ऑफ सच सर्किट डेट प्रोसेस और डेट इम्प्लीमेंट एनालॉग क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास एग्जांपल ये दे रहे पब्लिक एड्रेस सिस्टम की। ठीक है, वो जो हमारे पास स्पीकर से होते हैं, माइक्रोफोन लगा होता है, इसके साथ वायर होती है, आगे एम्पलीफायर होता है और ये सारा सिस्टम आगे स्पीकर्स के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ कोई जब हम लोग किसी पब्लिक को एड्रेस कर रहे होते हैं तो वो जो सिस्टम होता है पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इसकी एग्जाम्पल्स है रेडियो एंड टेलीफोन। दीज आर कॉल्ड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली ना, अब ये जो साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड जो सिग्नल्स होते हैं आप लोगों के पास, ये भी क्रस्ट है कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और ये भी कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं। ठीक है, हम लोग जो बोलते हैं दैट इज़ आल्सो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कि जो हमारा बोलने का स्टाइल है ना ये भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सर्टन जंप हम लोग नहीं लेते। उसके बाद एनालॉग सिग्नल पे बात करते हैं कि अ सिग्नल हुज वैल्यूज वेरी कंटिन्यूसली। ऐसा सिग्नल जिसकी वैल्यू मुसलसल चेंज होती रहे, वो कौन सा होता है जी? एनालॉग सिग्नल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने कल के चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था एसी वोल्टेज, तो मैंने कहा था ये अपनी वैल्यूज़ कंटिन्यूसली चेंज करता रहते। तो कोई बैटरी सोर्स है मेरे पास जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट का,
ये 0 है, ये +5 है और ये -5 है। तो ये देख लें, ये कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट करता है, अपनी 0 वाली वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है, फिर मिनिमम वैल्यू पे आता है, फिर नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम चला जाता है और कंटिन्यूसली ये चेंज होती रहती है। इस तरह का जो हमारे पास सिग्नल है दैट इज़ कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल और एनालॉग क्वांटिटीज और एनालॉग ब्रांचेस, इसके अंदर हम लोगों ने ऐसी चीज़ें स्टडी करनी है जो कंटिन्यूसली चेंज होती रहेंगी, ठीक है, जिसके अंदर कोई सडन हमारे पास जंप नहीं आएगा। जिस तरह देखें गाड़ी रोड पे चलती है, अगर आपने गाड़ी की मोशन को रोड के ऊपर चेक किया हो ना, तो अब ये कंटिन्यूसली आप लोगों के पास रोड के ऊपर ये चल रही होती है, ठीक है। किस तरह, अब इसका टायर है ना, ये टायर रोड के ऊपर यूं चलते चलते रोड का एक एक इंच इसने कवर करना। अब देखें ना, टायर रोड के ऊपर चल रहे, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, रोड की कोई ऐसी सरफेस नहीं है अगर जिसके ऊपर ये चल रहा है तो इसने कवर ना किया हो। तो ये भी एनालॉग क्वांटिटीज़ में आ सकते हैं कि देख लें इसकी वैल्यू भी, मतलब हर इंच को वो कवर कर रहा है। तो एनालॉग ऐसी चीज़ होती है जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर होता था हमारे पास, या जैसे हम लोगों ने वो पढ़ा था गैल्वानोमीटर के अंदर जो हमारे पास एक नीडल लगी होती थी, ये भी यहाँ से कंटिन्यूसली स्टार्ट होती और यहाँ तक जाती थी। मतलब यहाँ से कंटिन्यूसली स्टार्ट हुई और ये कि इसने एक एक थोड़ा थोड़ा फासला एक एक पॉइंट को कवर करते हुए ये मैक्सिमम पॉइंट पे जाती है। इस तरह की जो हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं वो एनालॉग क्वांटिटीज़ होती हैं, और इन क्वांटिटीज़ को जो इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच डील करती है उसको हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। और इसके अंदर जो सिग्नल पढ़ेंगे वो भी सारी बातें कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे। जैसे माइक्रोफोन से जो सिग्नल बनते हैं हमारे पास, साउंड सिग्नल जो होते हैं, सी वोल्टेज जो होता है, ये हमारे पास क्या होता है जी, एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। नेक्स्ट है जी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज़ डिजिटल क्वांटिटीज़। जिस तरह हम लोगों ने एनालॉग क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी थी, एनालॉग सिग्नल पढ़ा था, इसी तरह डिजिटल क्वांटिटीज़ हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल सिग्नल है। वही है, थोड़ा उसमें चीज़ें कंटिन्यूज़ होती थी, यहाँ कंटिन्यूज़ नहीं है, यहाँ सडन जंप में देखें ना, वहाँ मैंने लास्ट में आपको एग्जांपल दी थी गाड़ी की। जिस तरह गाड़ी रोड के ऊपर चलती है तो पूरा वो रोड का एक एक जहाँ से उसका टायर चल रहा है तो वो पूरी जगह को कवर करके जा रही होती है। और उसके मुकाबले जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग कैसे चलते हैं, अब यूँ हम लोग पाँव रखते हैं तो हमारा एक पाँव यहाँ होता है, दूसरा यहाँ होता है, तो दरमियान में तो जगह खाली है ना। ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये डिजिटल क्वांटिटीज़ हैं जो सडन जंप के साथ चलें। अब हमारे चलने का स्टाइल, एक पाँव रखा मैंने, दूसरा रखा, अब एक पाँव यहाँ है, यहाँ ये दरमियान वाले एरिया किधर गया, ये तो कंटिन्यूस नहीं है ना। गाड़ी ने तो पूरा एरिया इस तरह कवर किया था। ये जो सडन जंप आ जाते हैं ना, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग डिजिटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू कंटिन्यूसली वरी ना हो, नॉट कंटिन्यूस बल्कि डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है जंप, जिसके अंदर एक वैल्यू हो, फिर जंप करके दूसरी, फिर जंप करके तीसरी, फिर जंप करके तीसरी। इस तरह की क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ हुज वैल्यू मतलब वेरी इन अ डिस्क्रीट मैनर, डिस्क्रीट मैनर के अंदर हो या नॉट कंटिन्यूस हो, एक वैल्यू चेंज हो, फिर थोड़ा टाइम गुजरे, फिर दूसरी और फिर दूसरी, एक रिदम में चेंज ना हो, ठीक है, एक कंटिन्यूस ग्राफ ना हो। इस तरह की क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल क्वांटिटीज़, ठीक है। अब ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच जो डिजिटल क्वांटिटीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी, जिसमें हम लोग डिजिटल क्वांटिटीज़ की प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग क्या कहेंगे जी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। फॉर एग्जांपल देखें, जो डिजिटल डिवाइसेस है, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं हमारे पास, ये ओनली पॉसिबल ड्यू टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। अब आप कैलकुलेटर को भी देख लें तो उसके अंदर भी हमारे पास जो सारी स्क्रीन बनी होती है, सिर्फ 2 ही डिजिट से वो बनी होती है, 1 और 0। जब स्क्रीन हम लोगों का कैलकुलेटर ऑफ होता है ना, उस दौरान वो सारी की सारी स्क्रीन 0 मोड में होती है। जब ऑन कर देते हैं, किसी बटन को प्रेस करते हैं, उसको बैक एंड पे 1 0। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ब्रांच है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से सिर्फ 1 और 0 पे काम करती है। अब 1 का मतलब होता है ट्रू, 0 का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, ये आगे चल के आपको पता चलेगा। बट ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच जिसके अंदर वैल्यूज़ कंटिन्यूसली चेंज नहीं हो रही, ये क्या होती है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम लोग कोई ग्राफ बनाते हैं, एनालॉग के अंदर बनाया था ना, कंटिन्यूस ग्राफ था। डिजिटल के अंदर आप लोग देख लें, ये 5 वोल्टेज है, अगर डीसी वोल्टेज इसकी एग्जांपल बन सकती है, डीसी वोल्टेज, ठीक है, जो अपनी वैल्यूज चेंज नहीं करता था, हम लोगों ने पढ़ लिया था। जैसे 5 वोल्ट की कोई बैटरी है, ये 0 है और ये 5 वोल्ट है। अब ये या तो बैटरी बंद होती है तो मतलब 0 पर होती है, ऑन होती है तो 5 के ऊपर, फिर बंद होती है तो 0 पे होती है, जब ऑन कर देता हूँ तो 5 पे, फिर बंद होती है 0 पे, फिर ऑन कर देता हूँ 5 पे। सिर्फ इसकी 2 ही स्टेट्स हैं, 2 स्टेट्स, सिर्फ 2 स्टेट्स पे ये काम करता है। या तो ये 5 पर है या तो ये 0 पर है, या 5 पर है या 0 पर है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसको 2 ही लेते होते हैं, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है और दूसरी इसके पास 0 होती है, तीसरे इसके दरमियान में कुछ नहीं होता। तो जब ये येस हो या मैक्सिमम हो या
तो उसके लिए हम लोग 1 यूज़ करते हैं, और जब नो हो या फॉल्स हो तो हम उसके लिए 0 यूज़ करते हैं। तो ये जब इस पॉइंट पर हम लोग बोलते हैं 1, इधर बोलते हैं 0 1 0 1 0, मतलब इसमें दो ही स्टेट्स हैं, या 1 है या 0 है, या तो बैटरी ऑन है या तो बैटरी ऑफ है। ठीक है, अब डिजिटल सिग्नल, तो यही डिजिटल सिग्नल तो हम तो पहले स्टडी कर गए कि एसी डीसी वोल्टेज, जो डीसी वोल्टेज था हमारे पास, वो बेस्ट एग्जांपल है किसकी जी, हमारे पास डिजिटल क्वांटिटीज, डिजिटल सिग्नल की। ऐसा सिग्नल जो अपनी वैल्यूज़ वेरी करे, नॉट कंटिन्यूस फैशन, ठीक है, जो कंटिन्यूस फैशन में अपनी वैल्यूज़ को चेंज ना करे, ऐसा जो सिग्नल होता है हमारे पास, वो क्या होता है, कंटिन्यूस फैशन कहते हैं या मैनर कहते हैं। ठीक है, जो कंटिन्यूसली अपनी वैल्यूज़ चेंज ना कर रहा हो, वो क्या होता है, डीसी होते हैं। तो देख लें, इसने भी यहाँ वही 5 वोल्ट बैटरी है, जब ये मैक्सिमम पे था, 5 वोल्टेज पे था, तो मैंने इसे 1 असाइन किया। अब यहाँ ये ऑफ है तो यहाँ 0 है, यहाँ ये अगेन मैक्सिमम पे है तो 1, यहाँ 0 पे है। ठीक है, सो डिजिटल और एनालॉग में यही फ़र्क है कि ये हमारे पास सडन जंप्स के बाद, अब देखें ना, ये था दरमियान वाले एरिया कोई नहीं है, फिर यहाँ और फिर यहाँ, ये होती है हमारे पास डिजिटल क्वांटिटीज़, जिसके अंदर मुसलसल चेंज आता रहे। ठीक है, सो इसको एक दफ़ा फिर ओवरव्यू इसका ले लेते हैं। अच्छा जी, सो देख लें, सारा एनालॉग और डिजिटल हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अगर कंटिन्यू फैशन में इन लोगों को कंपैरिजन किया जाए तो देखें, एनालॉग क्वांटिटीज़ वो थी जिनकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही थी, डिजिटल क्वांटिटीज़ वो हैं जिनकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज नहीं होती। यहाँ हम लोगों ने टेम्परेचर देखा तो देख लें ग्राफ ना, ये पूरा 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 इसने पूरी एक 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 पॉइंट को कवर करके ये यहाँ तक आता था, जबकि डिजिटल का ग्राफ आप देख लें, एक पॉइंट है फिर कुछ है ही नहीं, फिर एक पॉइंट है फिर कुछ नहीं और फिर कुछ नहीं है, तो ये नॉट कंटिन्यूस फैशन में था। अब एनालॉग क्वांटिटीज़ के अंदर रेडियो या जो साउंड, जो माइक्रोफोन वाली एग्जांपल हम लोगों ने की थी, जो कंटिन्यूसली सिग्नल जनरेट करते हैं, यहाँ हम लोगों ने डिजिटल कंप्यूटर और जो कंप्यूटर, कैलकुलेटर, लैपटॉप वगैरह, मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सर्किट होते हैं वो डिजिटल सर्किट होते हैं। और यहाँ हम लोगों ने एसी वोल्टेज को स्टडी किया तो देख लें, ये छोटा छोटा पॉइंट कवर करके मैक्सिमम पे जाता है, फिर पॉइंट कवर कर करके मिनिमम आता है। जबकि इसका क्या था, इसकी दो ही स्टेट होती हैं, या तो ये ऑफ होता है मतलब 0 के ऊपर, और जब ऑन होता है तो 5। डीसी बैटरीज या डीसी करंट जितने भी होते हैं, इनकी दो ही स्टेट्स होती हैं, या मैक्सिमम या फिर 0। जबकि ये देख लें, यहाँ 5 वोल्टेज है ना, यहाँ इसका 3 वोल्टेज होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 4.5 होगा, यहाँ ये 5 हो जाता है, फिर दोबारा लेस होते हैं, फिर इस तरह ये कंटिन्यूसली चेंज होते हैं। सो एनालॉग क्वांटिटीज़ कंटिन्यूसली चेंज होती हैं और डिजिटल क्वांटिटीज़ हमारे पास कंटिन्यूसली चेंज नहीं होती। ये इसकी एग्जांपल्स थी वगैरह वगैरह। और नेक्स्ट आगे हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन एंड नैंड ऑपरेशन है, हम लोग स्टडी करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।